इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। 29 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कराए जाने वाले डावोस फोरम पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंडिया ने कोविड-19 के ऊपर विक्ट्री पा ली है, सक्सेसफुली कोरोना वायरस को कंट्रोल कर दिया गया है। एक हफ्ते के बाद सेम बात को रीइटरेट किया गया था पार्लियामेंट के अंदर। अब अप्रैल चल रहा है और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन ये कहती है, द ऑस्ट्रेलियन, it says that the Modi leads India into a viral apocalypse. Arrogance, hypernationalism, bureaucratic incompetence have combined to create a crisis of epic proportions. Critics says as India's crowd-loving Prime Minister basks while citizens literally suffocate due to oxygen. This is what the Guardian says. The system has collapsed. India's descent into the COVID hell. And the system is the government. Haaretz, इजराइल का एक नेशनल न्यूज़पेपर है। इट सेज दैट हाउ मोदी लेड इंडिया इनटू अ कोविड कैटास्ट्रॉफी। नरेंद्र मोदी's attempt to censor the news and massage death rates can't hide his failure to prepare India for its disastrous second COVID wave. Indians are dying and so is the Prime Minister's strongman image. इस न्यूज़पेपर का नाम है रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल। अगर आपको फ्रेंच आती भी नहीं है तो भी हेडलाइन पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। कोलैप्सो सैनिटेरियो एन इंडिया, El principal responsible as Narendra Modi. The health system in India has collapsed and the responsible person is Narendra Modi. The New York Times says that India's second COVID wave is completely out of control. Complacency and lack of preparation by the government pushed the country into an unprecedented crisis. ये जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस है ये उन देशों की है जिनके साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं। The friendly relations with all of these countries. The question here is that how did we reach here? हम यहां पर पहुंचे कैसे? जनवरी में वैक्सीन बन चुकी थी और प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कह चुके थे कि हमने कोरोना वायरस पर जीत पाकर पूरे के पूरे विश्व के लिए एग्जाम्पल बन चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज अ सुपर स्प्रेडर ऑफ द कोरोना वायरस। सुपर स्प्रेडर होता क्या है? Super spreader is an individual who is more likely to infect others compared with typical infected person. Usually एक पैंडेमिक, ऐसी कोई भी डिजीज जो कि कंटेजियस डिजीज होती हो, इसमें कुछ लोग होते हैं जो कि ज्यादा ट्रेवल कर सकते हैं, ज्यादा ट्रेवल करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि जैसे किसी आदमी को पैंडेमिक के समय या पैंडेमिक शुरुआत होने से पहले किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्ट हुआ, वो एक एयरपोर्ट पर ट्रेवल किया, एयरपोर्ट पर उसने 10 लोगों को इन्फेक्ट किया, एयरपोर्ट से ट्रेवल करके वो दूसरे शहर गया, दूसरे शहर के एयरपोर्ट पे 10 लोगों को इन्फेक्ट किया, उसके बाद कहीं किसी मैरिज प्रोसेशन में गया या फिर किसी रिलीजियस गैदरिंग में गया, वहां पर 50 लोगों को किया, अब यहां पर 10 और ये 50 अलग अलग जगह पर पहुंच गए। इट सडनली बिकम अ सुपर स्प्रेडर। यूजुअली अगर किसी को कोरोना होता है तो एक दो या आजू बाजू जो बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में आता है उसको इन्फेक्ट करता है। हाउएवर सुपर स्प्रेडर spreads the infection to a much more larger population and to much more larger geographical area. डॉक्टर नवजोत दहिया, ये वाइस प्रेसिडेंट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। इनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ए सुपर स्प्रेडर ऑफ कोरोना वायरस, और इन्होंने कहा है कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल रैलीज की हैं, स्टेट्स में कुंभ मेला को अलाउ किया है, इवन व्हेन द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक वाज गोइंग ऑन। Indian Medical Association is a voluntary organization of the doctors of modern scientific system of medicine in India, which looks and cares after the interest of the doctors और दी वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी एट द लार्ज। ये भारत की डॉक्टर्स की सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स और जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो मेंबर होते हैं। इनका क्रिटिसिज्म यहीं पर नहीं रुकता है। ये कहते हैं कि जब मेडिकल फ्रेटर्निटी वाज ट्राइंग हार्ड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दी
mandatory COVID-19 norms, Prime Minister Modi did not hesitate to address big political rallies, tossing all COVID-19 norms in the air. अगर आप सोशल मीडिया पर है और ट्विटर पर जाकर नरेंद्र मोदी यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह यानी कि हमारे होम मिनिस्टर की अगर ट्विटर टाइमलाइन को देखेंगे पिछले 2 महीनों की, तो वहां पर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैली, ऐसी पॉलिटिकल रैली जितनी जनता कभी देखी नहीं गई हो, साथ में इस चीज के सारे ट्वीट्स हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैं कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज हैं। इन पॉलिटिकल रैलीज में आप मास्क तो देख सकते हैं, बट दीज आर नॉट कोरोना मास्क, दीज आर अ मास्क ऑफ अ सुपर स्प्रेडर, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर दहिया ने स्टार्टिंग से कहा कि जनवरी 2020 में कोरोना वायरस डिटेक्ट हो चुका था। वर्ल्ड के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि कोरोना वायरस नाम का कोई पैंडेमिक इस समय आने वाला है। उसके बावजूद भी फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप को होस्ट किया गया ये बड़े सारे से मोटेरा स्टेडियम में 1 लाख लोगों के कलेक्शन के साथ। दिस फरवरी वाला जो ये इवेंट था, इसमें बड़े सारे से लोग बाहर से आए। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि कोरोना उसी समय भारत की सीमा के अंदर प्रवेश किया था। दिस प्रोसेशन इफ इट वुड हैव बीन कैंसल्ड, और उसी समय भारत के अंदर जो कोरोना था 28 जनवरी से 29 जनवरी के बीच, 29 जनवरी 2020 को डिटेक्ट हो चुका था। अगर उस समय सारी की सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी जाती थी तो पूरा का पूरा भारत परमानेंटली कोरोना से सेव हो सकता था। अब जब पूरे के पूरे देश को लॉकडाउन के तहत बंद करने की बात होती रहती है, ये जो 1 लाख लोग थे यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को होस्ट करने के लिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिस वाज अ मिसकैलकुलेशन इन द पॉलिटिकल टर्म्स। क्यों? क्योंकि अगले साल जो बिडेन जीत गए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिशन थे। When the second wave of COVID-19 is yet to reach its peak, अभी तक पीक पर नहीं पहुंची है और 3.5 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं। The entire health system has collapsed, it's failing, and PM have not taken any steps to strengthen it during the last 1 year। 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था। अगले 2 महीने तक अप्रोक्सीमेटली पूरा का पूरा देश कंप्लीटली बंद था। हजारों, लाखों, करोड़ों लाइवलीहुड उससे खत्म हो गए। उसके बाद पूरा का पूरा 8 महीने का समय पड़ा था हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है उनको कोऑर्डिनेट करने का, उनको प्रिपेयर करने का किसी भी मेजर क्राइसिस से। लेकिन द गवर्नमेंट हैज फेल्ड इन दैट। इस साल फरवरी से अप्रैल तक प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर वर बिजी इन द इलेक्शन कैंपेनिंग ऑल ओवर द कंट्री। 2020 के जो आखिरी के 8 महीने थे उसमें कितने ऑक्सीजन प्लांट्स बेसिकली देश में लगाए गए। आज उसी ऑक्सीजन की कमी से हर रोज हर हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी सी डेथ्स हो रही हैं, द डेथ्स विच कुड हैव बीन अवॉइडेड। अगर प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर इलेक्शन कैंपेनिंग में बिजी हैं 4 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी की, तो देश की जो कोविड की जो समस्या है उसकी तरफ कौन ध्यान दे रहा था? The Vice President of IMA said that the scarcity of the medical oxygen, which has become the main reason for the deaths of the many COVID-19 patients, several projects for installing oxygen plants are still pending with the union government for clearance, but no heed was given to such an important need by the Modi government. Oxygen कोविड पेशेंट्स को चाहिए, ये कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये इंफॉर्मेशन मार्च 2020 में सबको पता थी। हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी होने की संभावना थी। देश के अंदर 130 से करोड़ लोगों से ज्यादा लोग हैं। अगर 1% लोग भी कोविड से इफेक्ट हो जाते हैं और उसका 1% भी अगर लोग सीरियस हो जाते हैं तो पूरे के पूरे देश में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी। दिस वॉज एन इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इवन अ लेमैन। हम गवर्नमेंट की क्या बात करें। नवजोत दहिया जी फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में भी कहते हैं कि इंपैक्ट ऑफ द पैंडेमिक वाज विजिबल विद बॉडीज पाइलिंग अप इन क्रीमेटोरियम्स, लॉन्ग क्यूज ऑफ एम्बुलेंसेज आउटसाइड हॉस्पिटल इन ऑलमोस्ट एवरी सिटी ऑफ द कंट्री। इवन ऑन द इश्यूज ऑफ फार्मर एजिटेशन अगेंस्ट फार्म लॉस, प्राइम मिनिस्टर मोदी डिड नॉट एक्ट इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। अक्टूबर 2020 से फार्मर्स दिल्ली के चारों तरफ इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिए थे। गवर्नमेंट अगले 3 महीनों तक उनको रिस्पॉन्सिबली हैंडल नहीं कर पाई, ना ही उनकी प्रेजेंस ऑफ ह्यूज गैदरिंग ऑफ फार्मर्स को विदाउट सॉल्विंग देयर इशू कुड हैंडल और कुड टैकल द क्राइसिस। दे कुड नॉट एंटिसिपेट दैट सच लार्ज गैदरिंग्स एट दैट टाइम इवन द वैक्सीन वाज नॉट हैव बीन इन्वेंटेड। उस समय भी अगर गवर्नमेंट के अपने ह्यूब्रिस में इतने बड़े इवेंट को नहीं हैंडल कर पाए तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है वो किसको देनी चाहिए? उन्होंने क्रिटिसाइज किया आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट ने फॉर बैकिंग योगा गुरु रामादेव्स कोरोनिल, which the Patanjali Ayurved claims first evidence-based medicine to fight COVID, but the product was disclaimed by World Health Organization। इस समय आप जो फोटो देख रहे हैं, भारत के 2 केंद्रीय मंत्री
डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो कि नितिन गडकरी हैं, एक पतंजलि, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के यहां पर अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉर कोविड-19 WHO सर्टिफाइड 158 देशों को जो भेजी जाएगी। ये डिक्लेरेशन के बाद which it was not that evidence based as it was claimed, WHO ने खुद क्लैरिफाई किया कि हमने इस बात की सर्टिफिकेशन नहीं दी। These rumors, these false advertising going by the directly by the union ministers of the country, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर होनी चाहिए and why it has not been fixed is the question that the country right now faces. Coronil does not have any effect on corona. It is a supplement that can be taken for immunity booster. However, it was claimed to cure the corona. While the country battled with the record surge in the COVID-19 cases for days during the second wave and hospitals ran out of beds and oxygen, hundreds of thousands of Hindu devotees flocked to participate in Kumbh Mela in Uttarakhand's Haridwar city. Politicians were holding election rally in more than 4 states and 1 union territories, attended by thousands with very little evidence. Well, actually, there was no evidence of masks or physical distancing. The violation of COVID-19 protocols at Kumbh Mela also attracted the attention of the world. International newspapers में ये headline थी, India has the world's second worst COVID-19 outbreak after USA. However, unofficially, it is almost certainly the worst. It is a sign that India is underreporting the corona cases and the deaths due to the corona cases. ये हमारे नेशनल डेलीज की फ्रंट पेज न्यूज थी, फ्रंट पेज एडवर्टीजमेंट थी जो कि हर बड़े अखबार के अंदर छापी गई थी। महाकुंभ ऑफ द हरिद्वार, यू कैन रीड द हेडलाइन, यू कैन रीड द टाइटल, अ हार्टी वेलकम टू ऑल द डिवोटीज, महाकुंभ हरिद्वार, अ हार्टी वेलकम टू ऑल द डिवोटीज। जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी स्टेट्स के लोगों को कहीं पर एक बड़ी गैदरिंग में बुलाएंगे तो उसके लिए अगर वो इवेंट एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाएगा, हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस? न्यूयॉर्क टाइम ने इस चीज को रिपोर्ट किया, कहते हैं कि द कपल्ड विद द रिलीजियस फेस्टिवल इन हरिद्वार एंड पॉलिटिकल रैलीज इन स्टेट्स हेडिंग टू इलेक्शंस हैव फ्यूल्ड द कोरोना वायरस क्राइसिस। This report also mentioned that the Uttarakhand Chief Minister Tirath Singh Rawat said that the faith of devotees will overcome the fear of COVID-19. रावत थोड़े दिनों के बाद खुद कोरोना वायरस से ग्रस्त हो गए थे। आस्था का बहाना लेकर एक पैंडेमिक को बढ़ावा दिया गया, ऐसा क्लेम है न्यूयॉर्क टाइम्स का। ये फोटो आप अगर देखेंगे तो ना आप इसमें कोई मास्क देख पाएंगे और ना ही किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग देख पाएंगे। सुपर स्प्रेडर ओवर 1000 कोविड पॉजिटिव एट इंडियाज कुंभ मेला। अब अगर इस प्रकार की सोशल गैदरिंग होगी तो वो एकदम विस्फोट जो होता है बेसिकली एक कोरोना वायरस का या पैंडेमिक का या कोविड का, वो तो होकर ही रहेगा। द सेम थिंग वो सीन इन द इलेक्शन रैलीज। आपने जितनी भी फोटो देखी है, जिसने नहीं देखी है वो इस समय होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या फिर किसी और पॉलिटिशियन की जो भी इस समय पिछले कुछ महीनों से रैलीज कर रहे थे उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर देख सकते हैं। हर रोज इतनी बड़ी बड़ी फोटो जो कि ये दिखाने के लिए दिखाई गई थी कि उनको बहुत बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट है। इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? द पीपल, हम सब, हमारी केयरलेसनेस की वजह से। यस, डेफिनेटली, बट एवरी पॉलिटिशियन हैज फेल्ड अस। जॉर्ज ऑरवेल की एक किताब है एनिमल फार्म, उनकी एक दूसरी वाली पॉपुलर किताब है 1984। एनिमल फार्म के अंदर एक कोट है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। इस फ्रेज का एक्चुअली में मतलब यह है, उस किताब के अंदर ये एक प्रोक्लेमेशन दी जाती है बाय द पिग्स हु कंट्रोल द गवर्नमेंट इन द नॉवेल एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। इस फ्रेज का एक्चुअल मतलब ये होता है, इस चीज को दर्शाने के लिए बताया जाता है, इट इज अ कमेंट ऑन द हिपोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट्स दैट प्रोक्लेम द एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ देयर सिटीजन्स बट गिव पावर एंड प्रिविलेजेस टू स्मॉल इलीट। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स जो कि इलीट है आर मोर इक्वल देन अदर्स। हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं इस कोरोना वायरस की सेकेंड वेव और पैंडेमिक के लिए, बट देन देर आर सम पीपल हु आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन अदर्स। That, according to the IMA Vice President right now, is नरेंद्र मोदी। Also, इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन को भी इस प्रकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इसी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल ठहराया है कि दे कुड हैव, शुड हैव stopped the political rallies and should have made sure कि कोविड प्रोटोकॉल सारे के सारे follow. They actually even went to the extent to say orally that you should have actually been booked for the murder for this. बाद में अभी
इलेक्शन कमीशन ने वापस कहा है कि जब 2 मई को सारे के सारे इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे तो कोई विनिंग प्रोसेशन नहीं आएगा। टू लिटिल एंड टू लेट। अब जो ये 2 महीने तक इलेक्शन कैंपेनिंग चली, कुंभ मेला चला, और इस चीज को हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, हमारे पॉलिटिशियन, हमारी गवर्नमेंट जो इस चीज को इग्नोर करती रही, हैव ब्रॉट अस टू दिस। Every single city right now is burning with these fires. Mass cremation of victims who died due to coronavirus disease is seen at a crematorium ground in New Delhi. आपके सामने सोशल मीडिया पर इस समय फोटो हैं जब शमशान घाट के अंदर जगह नहीं मिलती है तो लोगों को क्रीमेशन फुटपाथ के ऊपर करना पड़ रहा है। द नंबर ऑफ बॉडीज आर नॉन काउंटेबल इन दिस फोटोग्राफ। The scene at the Bhaisakund cremation ground amid rise in deaths due to the COVID-19 in Lucknow. जब ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इनके ऊपर टीन लगवा दी ताकि इसकी वापस भैंसाकुंड की फोटो ना खींच पाए। ये वाराणसी की फोटो है एंड दीज फोटोज आर एक्चुअली वेरी स्केरी। ये इस समय आपके लिए पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं है। सवाल ये है कि हमारी गवर्नमेंट इस समय क्या कर रही थी। वाई वॉज गवर्नमेंट फाउंड स्लीपिंग। प्रायोरिटीज कहां पर थी गवर्नमेंट की, उससे पता चल सकता है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट का पेट प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, अमिड हेल्थ क्राइसिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वर्क टू कंटिन्यू एज एसेंशियल सर्विसेज।